हाय गाइस, तो अगर आपको हजारों सिस्टम का ऑटोमेटिकली एक साथ में बैकअप लेना हो तो वहां हम यूज करते हैं वीएम बैकअप का या फिर मैक्रियम साइट मैनेजर का। तो पिछली वीडियो में हमने मैक्रियम साइट मैनेजर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, इसमें एजेंट कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, एजेंट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद रिपोजिटरी क्या होती है, शेड्यूल्स क्या होता है, डिफिनेशंस क्या होती हैं, ये सब हमने पिछली वीडियोस में कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखी तो हम आई बटन पे उसको दे दूंगा मैं, आप वहां से इजीली देख सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैक्रियम साइट मैनेजर में एक ऑप्शन होता है साइट डिप्लॉयमेंट। वो क्या होता है, उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, तो आइए देखते हैं। अब आप जैसे ही मैक्रियम साइट मैनेजर ओपन करोगे तो पिछली वीडियोस में हमने देख रखा था कैसे क्या करना है, तो वो वीडियोस आप जरूर देख लेना। उसके बाद यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा मैक्रियम डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट क्या होता है, अब मान लो आप एक पीसी का बैकअप ले लेते हो, उसकी इमेज पूरी की पूरी क्लोन से उठा लेते हो, उसके बाद उसी इमेज को आप मल्टीपल सिस्टम में डिप्लॉय कर देते हो। तो ये होता है मैक्रियम डिप्लॉयमेंट का काम। तो डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे गोल्डन इमेज स्टोर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब हमें बनाना है अपना शेयर फोल्डर। तो जस्ट हम यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। तो आपको शेयर फोल्डर किससे चाहिए, तो सबसे इजी जो तरीका होता है शेयर फोल्डर का वो होता है विंडोज शेयर। तो जस्ट हमें इस पे क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे आपको लोकेशन देनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना बना लेंगे एक शेयर फोल्डर। तो जस्ट हम अपना MSTS से ओपन कर लेंगे। सर्वर ओपन करने के बाद जहां पे आपको अपनी शेयर फोल्डर बनाना है जस्ट हमें उसमें जाना है। तो मैंने यहाँ पे बना रखा है इमेज फॉर मैक्रियम। तो जस्ट हम इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। तो यहाँ पे आएगा शेयरिंग के लिए, जस्ट हम शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको शेयरिंग फोल्डर। तो हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम परमिशन से दे देंगे। आप फुल कंट्रोल भी दे सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हो। तो हम यहाँ पे दे देते हैं फुल कंट्रोल। जस्ट हम ओके कर देंगे, ओके कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा जो है वो बन चुका है इजिली। अब हमें क्या करना है, अब हमें देना है इसकी आईपी। तो जस्ट हम इसकी आईपी लिख लेंगे। यहाँ पे आईपी लिखने के बाद जो भी आपने यहाँ पे शेयरिंग फोल्डर बनाया होगा वो आ जाएगा। तो जस्ट हम इस पे क्लिक करेंगे। अब आपके पास जो ये वाला है पाथ, हम इसको कॉपी कर लेंगे। इसको हमें जस्ट यहाँ पे डालना है। अब ये पाथ डालने के बाद अब हमें डालना है पीसी का यूजर नेम पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए। यूजर नेम में डाल देंगे हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड में डाल देंगे जो हमारा पीसी का पासवर्ड है। और यहाँ पे आपको एक डोमेन मिल जाएगा। तो डोमेन हमारा है वर्क ग्रुप। इतना लिखने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको देना है कस्टम नेम। तो कस्टम नेम में जो भी आपका मन करे दे देना। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इमेज फॉर मैक्रियम। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटोमेटिकली रिट्राई गोल्डन इमेज स्टोर। तो आप इसको यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिमुलेशन डिप्लॉयमेंट के लिए। तो एक टाइम पे 60 बंदे आपकी जो इमेज है वो इजिली डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जस्ट हम इसको फिनिश कर देंगे। अब ये हमारा काम हो चुका। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन आ जाना चाहिए। अब ऑनलाइन आ गया तो आपका काम हो चुका। अब यहाँ पे आपकी गोल्डन इमेज जो है वो आपको यहाँ पे खाली मिलेगी। मैंने यहाँ पे गोल्डन इमेज इंपोर्ट कर रखी है। अगर आपके पास कोई मैक्रियम की इमेज है तो आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट कैसे करना है आपको, जस्ट हमने जो भी फोल्डर बनाया है अपना वहां पे हमें जाना है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक डिप्लॉयमेंट इमेज, ये फोल्डर आपको मिलेगा। उसके बाद हमें इस पे ओपन करना है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाए स्टोर पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे लाके अपनी इमेज आपको डालनी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इमेज मैक्रियम की सहायता से बनाओ और यहाँ पे लाके डाल दो। ठीक है, इमेज डालने के बाद अब इसमें जो भी आप इमेज डालोगे ISO आपकी नहीं चलेगी, वो होनी चाहिए मैक्रियम से बनी हुई इमेज। जो आप बैकअप लोगे वो होना चाहिए। तो जस्ट यहाँ पे कुछ ऐसा नजर आएगा। अब जो आप यहाँ पे इमेज देखोगे उसको हमें एडिट करना पड़ता है। तो ये डायरेक्ट अभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो भी आप इमेज देख रहे हो यहाँ पे आपको एडिट करना पड़ेगा। तो जो भी आपकी इमेज होगी हमें बस उस पर क्लिक करना है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम चूज करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी आपका रहेगा 2016, 2024, 2000 और उसके बाद या फिर 10 है, जो भी आपका रहेगा जस्ट हमें सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे बिट कौन सा है और उसका बूट क्या है, बूट मोड क्या है, UEFI है या फिर वो बायोस है, यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे आप नेम लिख सकते हो आराम से। लिखने के बाद हम सेव कर देंगे। अब यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो इजिली आ चुकी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप बना सकते हो। अगर आपके पास है भी नहीं तो जस्ट हम यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मीडिया पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको PXE नेटवर्क बूट कंपोनेंट जो है
वो बनाना है। तो यहाँ पे हम रिबिल्ड कर देंगे। तो जस्ट हम यहाँ पे बिल्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके पास वर्जन्स आ जाएंगे। अगर आपका मैक्रियम साइट मैनेजर लेटेस्ट वाला है तो यहाँ पे विंडोज 11 के लिए आ जाएगा। अगर आपका पुराना वाला है तो आपके पास 10 के लिए भी आ जाएगा और 7 के लिए भी आ जाएगा। तो नीचे वाले दोनों 7 के लिए हैं, 64 बिट 32 बिट, और उसके बाद जो ऊपर वाले हैं वो विंडोज 8 के ऊपर वाले हैं। तो जस्ट हम इसको चूज कर लेंगे और यहाँ पे कर देंगे रिबिल्ड। तो ये बिल्ड होने लगेगा हमारा। उसके बाद अगर आप कोई डिप्लॉयमेंट मीडिया बनाना चाहते हो अपनी पेन ड्राइव के लिए तो आप इजिली यहाँ से बना पाओगे। और अगर आपको कोई यूएसबी बनाना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शंस मिलते हैं। तो ये 2 मिनट लेता है करीब पीएक्सी बनाने में। तो ये इजिली बनने दो, इसको देखते हैं फिर। अब यहाँ पे जो हमारी पीएक्सी है वो इजिली बन चुकी है। तो यहाँ पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा TFTP सर्वर। तो यहाँ पे हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा और यहाँ पे आ जाएगा प्रॉक्सी DHCP। तो हमें इसको इनेबल करना पड़ेगा। अब ये जो प्रॉक्सी DHCP होती है ये आपका DHCP नहीं उठाता, जो आपका जो राउटर होता है उसी से मैच कर लेता है। तो आपको यहाँ पे DHCP सर्वर बनाने की जरूरत नहीं है। जो आपका जो राउटर में जो DHCP है उसी से काम हो जाता है आपका। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, कभी कभी आपका जो TFTP सर्वर होता है वो इनेबल नहीं होता। तो ये इनेबल इसलिए नहीं होता क्योंकि आप जो यूज कर रहे हो वो गलत तरीके से यूज कर रहे हो। तो आपने पहले सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया लेकिन जो उसकी फाइल है वो अभी वैसे ही है। तो यहाँ पे वर्जन्स चेंज हो जाते हैं तो ये ऑन नहीं होता। तो आप जो भी वर्जन यूज करोगे वो प्रॉपर करना दोनों, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे। अब इसका काम खत्म हो गया। हमने अपनी गोल्डन इमेज के लिए स्टोर भी बना लिया, हमने अपनी गोल्डन इमेज भी तैयार कर ली। अगर आपने नहीं तैयार करी गोल्डन इमेज तो जस्ट हमें अपने सिस्टम की हार्ड डिस्क की एक बार इमेज लेनी होती है, आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, वो आपकी गोल्डन इमेज हो गई, ठीक है। उसके बाद आपको जो डिप्लॉयमेंट मीडिया है आपको यहीं पे मिल जाएगा जस्ट। तो हम जस्ट बिल्ड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमें करना है TFTP सर्वर DHCP। ये हमारा कंप्लीट सर्वर बन चुका है। अब चलना है हमें अपने क्लाइंट पीसी की तरफ जिसमें हमें गोल्डन इमेज को रिस्टोर करना है। तो जस्ट हम अपना अभी के लिए हम अपना VMware यूज करने वाले हैं। तो जस्ट हम एक VMware का सॉफ्टवेयर बना लेंगे और यहाँ पे हम गेस्ट फैमिली में जो चूज करेंगे वो करेंगे विंडोज, और यहाँ पे जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा विंडोज 10। अब विंडोज 10 आप इजिली यूज करना, क्योंकि अगर आप कोई और विंडोज यूज करते हो, अब मान लो आपने सर्वर चूज कर लिया 2025, तो ये वाली जो इमेज है जो आप बूट कराओगे पीएक्सी वो 2025 के लिए नहीं है। वहां पे आपको जो लाइन का ड्राइवर है वो नहीं मिलता। तो आप कोशिश करना कि आप विंडोज 2010 ही यूज करो और उसके बाद अगर आप VM में कर रहे हो तो उसको बाद में चेंज कर लेना। अगर आप पीसी पे डायरेक्ट कर रहे हो तो आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला। तो जस्ट हम नेक्स्ट कर देंगे और यहाँ पे हम अपना चूज कर लेंगे एक स्टोरेज। उसके बाद हमें यहाँ पे देनी है अपनी CPU और यहाँ पे हम रैम डिफाइन कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम डिफाइन कर देंगे अपना हार्ड डिस्क। अब हमें नेक्स्ट करना है, फिनिश करना, इतना हो गया। उसके बाद जो भी हमने मशीन बनाई है हमें ओपन कर लेना है और उसको हमें बूट कराना है। अब जब आप यहां से बूट कराओगे तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वो पेन ड्राइव से ना करा के आपको नेटवर्क से बूट कराना है पीएक्सी से। तो जस्ट जैसा ही आप पीएक्सी को सिलेक्ट करोगे तो जैसा ही आप अपने पीएक्सी को सिलेक्ट करोगे आपका जो सिस्टम है वो बूट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप बस अपना सिस्टम DHCP में रखना बस। उसके बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। अब लैन से बूट कराने के बाद जो हमारा पीएक्सी होगा वो ऐसा कुछ खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो कनेक्शन होगा वो कनेक्ट होगा। अगर यहाँ पे डिस्कनेक्ट है तो हो सकता है जो आपका वर्जन है वो मिसमैच हो, तो आप ये देख लेना। उसके बाद यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। अब हम यहाँ पे करेंगे लॉगिन। तो जस्ट हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, जो आप मैक्रियम साइट मैनेजर में लॉगिन करते हो वो वाला क्रेडेंशियल। तो जस्ट हम अभी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर डाल लेंगे और यहाँ पे हम डाल देंगे अपना पासवर्ड। उसके बाद जैसे हम लॉगिन करेंगे तो ये हमारा इजीली लॉगिन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कई सारी चीजें कर सकते हो। आप यहाँ पे कर सकते हो रिस्टोर एजेंट। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सर्वर की रिपोजिटरीज आ जाएंगी। वो आपका रहेगा कि आप इसको रिस्टोर कर सकते हो अपने एजेंट को। यहाँ पे आपको मिल जाएगा टेक गोल्डन इमेज। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, अब जैसा ही आप शेयर फोल्डर पे क्लिक करके ओके करोगे हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये होता है कि आप गोल्डन इमेज अपनी क्रिएट कर सकते हो, उसका बैकअप ले सकते हो, जैसे आप मैक्रियम सॉफ्टवेयर में लेते हो। तो अगर आपको बैकअप लेना है तो यहाँ पे हम जस्ट लिख लेंगे। उसके बाद हम अपना सॉफ्टवेयर वर्जन इजिली चूज कर लेंगे। उसके बाद क्रिएट करेंगे, ओके करेंगे। इस कंप्यूटर में जो भी इमेज होगी वो इजिली बैकअप हो जाएगी आपकी। अभी के लिए हमारे पास यहाँ पे कोई इमेज नहीं है तो हम कर देंगे यहाँ पे कैंसिल। अब हमें करना है यहाँ पे डिप्लॉयमेंट। तो जस्ट हम डिप्लॉयमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमने जितनी अपनी स्टोर में इमेज क्रिएट कर रखी है या फिर वहां पे कॉपी कर रखी है सारी की सारी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो जस्ट हम एक को किसी को चूज कर लेंगे और यहाँ पे जो भी आप वहां पे एडिट करोगे यहाँ पे सारा कुछ लिख के आ जाएगा। उसके बाद हम डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे तो हमारा खुल जाएगा यहाँ पे मैक्रियम साइट मैनेजर। तो जस्ट हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। जस्ट हमें सिलेक्टेड डिस्क टू रिस्टोर करना है और हमें अपनी
हार्ड डिस्क सिलेक्ट कर लेनी है जिसमें हमें रिस्टोर करना है। उसके बाद हमें कर देना है कॉपी पार्टीशन और यहाँ पे आएगा एक्सट्रैक्ट पार्टीशन ऑफ एंड लेंथ। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो पार्टीशन है वो इजिली बन जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिनिश कर देंगे तो ये हमारी जो इमेज है वो 5 से लेके 10 मिनट तक इजिली रिस्टोर हो जाएगी। और ऐसे ही अगर आपको कई सारे कंप्यूटर में करनी है तो सेम ही प्रोसेस रहेगा, आप एक साथ 60 सिस्टम में कर सकते हो। अगर आप ज्यादा पे ट्राई करते हो तो यहाँ पे आपका जो प्रोसेसिंग का स्लो है, जो रिस्टोर होती है वो स्लो हो जाएगी, क्योंकि नेटवर्क में ट्रैफिक आएगा और ट्रैफिक की वजह से ये स्लो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा एक इंस्टॉल हो रहा है तो हमारे जो साइट मैनेजर में है वो इजिली दिखा देगा कि ये डिप्लॉयमेंट में चल रहा है। और यहाँ पे एक हमारा रेडी है तो यहाँ पे हमारे पास रेडी के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सारी की सारी इन्वेंट्री दिखा देगा, सिस्टम कौन सा है, मदरबोर्ड कौन सा है, प्रोसेसर कौन सा लगा है और रैम कितनी है, सारा कुछ दिखा देगा आपको। बस आपको यहाँ से अपना एक बार लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद जैसा हमने पहले करा था सेम टू सेम आप वैसे ही कर सकते हो यहाँ पे भी। और उसके बाद हमारी जो एक मशीन है वो इजिली डिप्लॉय हो चुकी है, तो जस्ट हम इसको अब बंद कर देंगे। तो हमारा यूजर इजिली खुल चुका है और आपने जितने भी सॉफ्टवेयर, जितने भी ड्राइवर इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं आपको सारे के सारे मिल जाएंगे। तो अगर आपकी कंपनी में या आपके पास 100, 200, 1000 सिस्टम है तो आप यूज कर सकते हो मैक्रियम साइट मैनेजर विद साइट डिप्लॉयमेंट। इसकी मदद से आप हजारों सिस्टम को एक साथ ही बैकअप भी ले सकते हो। अगर उनको कभी इंस्टॉल करना हुआ तो आप गोल्डन इमेज की सहायता से उनको इंस्टॉल भी कर सकते हो इजिली। और ये काफी कम समय में सारा का सारा हो जाता है, सारा नेटवर्क के थ्रू। बस आपको यहाँ पे एक एजेंट इंस्टॉल करना होता है अपना बैकअप लेने के लिए। और अगर आपको बैकअप नहीं लेना, अगर आपको गोल्डन इमेज डिप्लॉय करनी है तो यहाँ पे बस आपको लैन के थ्रू आपको बूट करा लेना है अपना सिस्टम, सारा का सारा इजिली हो जाता है और एकदम स्मूथ चलता है। वीडियोस में हमने सीखा कि हम साइट डिप्लॉयमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं और अपनी इमेज को कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने सीख रखा था मैक्रियम साइट मैनेजर को इंस्टॉल कैसे करते हैं और कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, तो वो वीडियो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप उसको इजिली देख लेना। तो इस वीडियोस में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।